तो सर काफी टाइम हो गया, अब दो चीजें और हैं उसके बाद। हाँ। एक तो 1857 में मेवात का जो रोल है उसमें काफी लोगों को क्या किनको वो फांसी लटका दिया था? देखिए ऐसा है कि जैसे कि मेवतों के बारे में ये कहा जाता है कि भाई 1857 के बाद जब बगावत हुई थी तो जाहिर सी बात है कि जगह जगह से बगावती मतलब चिंगारियां उठी, तो उसमें मेवों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ऐसे बहुत सारे मेवात के बहुत सारे गांव हैं, कई गांव हैं जिनमें कि अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया था। दो वो कच्चे गांव में है तो उस वक्त, अब तो नहीं है, दो थे, तब थे दो कच्चे तब थे, हाँ। तो नूह में एक पुराना बस अड्डा है। आप जहाँ नूह में गए ना, अब तो थोड़ा अंदर आ गया, तो वहाँ एक बरगद का पेड़ था, बड़ का पेड़। तो उस पर सुनते हैं कि बहुत सारे मेवों को जो बगावत जिन्होंने की थी उनको अंग्रेजों ने फांसी पर लगाया था सामूहिक रूप से। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे मेवात में प्रसंग है। इस तरह के प्रसंग हैं इनकी कुर्बानी का। और सर दूसरा है कि बलबन का क्या रोल है मेवात में? देखिए बलबन का तो कन्वर्ट करवाया। देखिए बलबन का तो बहुत पुराना मामला है। देखिए बलबन तो था क्या कि वो तो मूलतः मतलब खाली मेवात के मेवों के लिए तो आया नहीं था। वो तो पूरे मुसलमान, पूरे उसको कन्वर्जन के अत्याचार किए उसने। तो उसने क्या है कि वो फिर मेवात भी उसको नजर में आया, तो वहां उसने मेवात में भी कोशिश की। तो उसकी वजह से वो सारा का सारा हुआ। कितना बड़ा मारकाट हुई थी वो तो पूरा। हाँ वो तो देखिए मारकाट तो क्या है ना कि बाबर ने भी बहुत मारकाट मचवाई थी। हाँ ये भी देखिए जब खानवा की जंग में जब वो आया, जब खानवा की जंग मेवात की जो राजधानी थी वो अलवर हुआ करती थी। अलवर भी नहीं, तिजारा तिजारा हुआ करती थी। और तिजारा के पास भी जो इंदौर का किला है ये भिवाड़ी के पास है ये। अच्छा। यहाँ कई किले हैं ये नाहरकोट भी तो है। हाँ वो कई काफी जो है ना। तो इंदौर का किला इन्हीं का खानजादों का है। फिर आगे जाके फिर वो जैसे अलवर में जाओगे आप, तो तिजारा में वहाँ एक भरथरी की गुंबद है। अच्छा। तो वो भरथरी की जो गुंबद थी वो दरअसल हसन का मेवाती के पिता अलावल खान ने बनवाई थी। ये मेंशन है इसमें। लेकिन उसका था क्या कि उसमें एक ऐसा आदमी आता था जो कोई मजदूरी नहीं लेता था और वो ऐसे काम कर रहा था। तो जब उसको अलावल खां को बताया उसने जो उसका काम करवा रहा था सिपाही, तो उसने जब बताया कि भाई एक ऐसा आदमी आता है कि जो कोई पैसा भी नहीं लेता, तो उससे कहूँ मजदूरी के तो परवाला देगा। तो अलावल खां उससे मिला, तो उसने भी उसको भी वही जवाब दिया अलावल खां को भी। तो जब वो गुंबद बन गया, तो जब उसके नामकरण की बात आई, अब वो चाहता तो अलावल को अपने नाम से भी करवा सकता था, जबकि कब्र उसमें उन्हीं की है बाद में। तो जब नामकरण की बात आई तो उसने कहा अलावल खान ने कि मैं इसका नाम उस आदमी के नाम पर रखूंगा जिसने कि एक दिन भी इसकी मजदूरी नहीं ली, फ्री में काम किया, और वो भरथरी। तो लोग उस भरथरी को अब देखिए हमारे यहाँ तो ये भी तो रोना है ना, हर चीज को तो अब उसको भरथरी को उससे जोड़ दिया वहाँ अभी मैं देख रहा था कि अभी जैसे वहाँ एक मतलब मंदिर जैसी चीज भी बना दी, भाई तो भरथरी मंदिर है ये तो। हाँ ठीक बात इस तरह के प्रतीकों को भी तो मिटाने की कोशिशें हो रही है ना हमेशा से, और अब तो ज्यादा ही। जबकि वो भरथरी गुंबद उसके नाम अलावल खान ने बनवाया था। अच्छा हसन का मेवाती के वालिद। ओके। तो सर आपने अभी जैसे अपन बात कर रहे थे तो आपने दो बातें बताई कि आप एक तो सर्दियों में नहीं लिखते, और दूसरा क्या था, सर्दियों में नहीं लिखते और दूसरा क्या बताया था? अरे भूल ही गया मैं। गर्मियों में लिखता हूँ, सर्दी में नहीं लिखता, रात में नहीं लिखता। जी और जी। तो रात में तो पोएट, रोमांटिक लोग, पागल लोग, लेखक लोग, इनका तो सबसे खूबसूरत वक्त रात में होता है। देखिए और शराब पीने वाले लोग देखिए क्या है कि मैं एक तो विशुद्ध देहाती आदमी हूँ, यानी 8 बजे हमारा यहाँ हम बहुत देर तक जागते नहीं आज भी। अब बच्चे हैं वो भले ही थोड़ा सा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे 9:30 8 बजे हम लोग जो भी खाना पीना होता है, क्योंकि रात का एकांत होता है ना, वो खा लें। तो उसके बाद एक तो आदत मुझे सोने की है, और बीच में कई बार क्या मैं दिन में भी सो लेता हूँ, खाना 2 बजे के बाद, 1-1.5 घंटा। तो क्या है कि दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि भाई जो लिखने वाले होते हैं वो थोड़ा सा
उस लगाकर थोड़ा सा अपना कुछ नहीं वो मैं पैक लगा के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे भी रात में एक शांति रहती है, इमोशनल होता है आदमी नहीं वो ज्यादा। कोई ऐसी बात नहीं, आपकी उस पर वर्किंग आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। तो आपने कोशिश करी कभी? हाँ, एक बार ये हुआ कि हमने सुना कि भाई किसी ने कहा कि ये जो लेखक होते हैं ये शाम को अपने हिसाब किताब लगाकर अपने खा पी कर जो है तब लिखते हैं। अच्छा, मुझे हालांकि ऐसा कोई एतराज नहीं है कि मैं ये इस्तेमाल नहीं करता, और एक समय तो मैंने अपने गांव में शराब बंद करवा दी थी। अच्छा, ये भी मैं बता दूं। लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ हालात के साथ साथ नहीं, बहुत सारी चीजें समझ लेनी भी चाहिए। तो जब ये कई लोगों ने कहा, कई लोगों से सुना कि भाई शाम को जो है थोड़ा सा पान मदिरा का इस्तेमाल करके कुछ तारतम्य बैठता है, लोग लिखते हैं, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि भाई इसके बाद आदमी का कुछ छठी इंद्रियां या जो उसके जो सोचने समझने की जो स्मरण शक्ति है वो लौट आती होगी और उसकी लिखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो भाई साहब एक दिन हमने किया ऐसे कि सर्दियों के दिन थे, शायद दिसंबर का महीना था, तो हमने कहा भाई कुछ करना है तो कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमने पहले तो एक, अब यार ये बड़ा अजीब लगेगा ये सब बातें बताना आप समझ, तो उसमें हुआ क्या कि हमने कहा कि चलिए हम भी इसको प्रयोग करके देखते हैं। भाई मैं लिया एक हाफ लिया है, मैंने कि कुछ आज खत्म हो जाएगा, कुछ अगले दिन जब कनेक्शन बढ़ेगा, चीज आगे बढ़ेगी तो तब कर लेंगे। तो लिया है हमने गिलास विलास लेके बढ़िया फर्स्ट क्लास, एक शॉल वॉल लेखकों वाली, जो पुराने गंभीर किस्म के लेखक जो होते हैं ना, हालांकि मैं कभी ऐसे नहीं लिखता हूँ, मेरा तो लिखने का ये कभी लेट के कभी मेरा कोई समय भी नहीं होता जब। तो हमने अपना बनाया, सामने कागज खोल लिया, पेन खोल लिया, अब शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन कुछ बना नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, जो लोगों ने सलाह दी है उसका अनुपालन करते हैं। तो हमने वो एक और 2-3 सिप लिए, नहीं बनी बात। मैंने कि नहीं, हो सकता है कि और ज्यादा लिया। फिर ये था कि 2-3 मिनट में पूरा ही पहला पैक खत्म कर दिया। अब चलाएं कलम तो कलम बढ़ने की नाम ना ले, तो मुझे लगा हो सकता है कि कुछ कमी रहेगी। दूसरा भी बना लिया, फिर शुरू करा। अब उसके बाद धीरे धीरे जो उसका सुरूर चढ़ने लगा तो अब वो कनेक्शन गड़बड़ाने लगा। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ कमी होगी। तो फिर उसके बाद तीसरा भी ले लिया। अब भाई साहब जब तीसरा ले लिया तो सवेरे पत्नी जी ने कहा कि रात को क्या हो गया था। मैंने क्या कहला, आप तो कुर्सी पे लुढ़ के पड़े थे। तो तब मुझे लगा कि मैंने कहा उस आदमी को ढूंढो जिसने ये बताया है। तो ये कुछ होता हो, रोमांटिक आइडिया होते हैं। नहीं रोमांटिक, ये सचमुच हुआ ना ऐसे, ऐसा होता है। वो खूब देखिए, मैं बता रहा हूँ कई बार क्या है कि हम, पर नहीं सर, शराब पीने के अलावा मैं कह रहा हूँ कि रात को आदमी इसलिए ज्यादा राइटिंग और इनकी इमोशंस की बात करता है कि वो अपना इमोशनल होता है, एकांत उसके पास होता है, शोर शराबा कम होता है। देखिए ऐसा नहीं, शोर शराबा का से इसका कोई लेना देना। देखिए जैसे लिखना है, मैं अपनी बात कहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं फिक्शन का आदमी हूँ तो मेरे जहन में पहले से सारी चीजें मेरे एक उसमें तय है। मैं जो काम मुझे जो करना उस पर रिसर्च वर्क उसका मैंने सारा किया हुआ है, तो मेरे सामने तो पूरा पूरा वो है ना, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है रात से या सवेरे से। ये क्या होता है कि कई बार आपको देखिए, हमारे हिंदी में लेखन में एक शब्द इस्तेमाल होता है, रचना प्रक्रिया। अक्सर इस बात को पूछा जाता है रिसर्चर्स भी और उन लिखनों पर कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, आप माने जो लिखते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो मेरा अपना ये मानना आदित्य कि जो रचना प्रक्रिया खाली कागज पर कलम लिखना ही रचना प्रक्रिया नहीं होता। रचना प्रक्रिया का हिस्सा वो भी है कि आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं किसी नए विषय पर, मेरे मन में कुछ काम चल रहा है और मेरे दिल और दिमाग में वो बैठा हुआ है कि अच्छा मतलब वो चीज सामग्री उसको ऐसे कुछ ऐसे, वो भी रचना प्रक्रिया का हिस्सा है। वो तो है ही ऑब्वियसली। तो क्या है कि जब आपके साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं तो उसको दिन या रात से का मतलब, हाँ मैंने एक अपना अनुशासन बनाया हुआ है। मैं जैसे कि रात को नहीं, और एक मुझसे सर्दियों में नहीं। सर्दियों में इसलिए नहीं लिखा जाता, एक तो सर्दी होती ईमानदारी की बात। दूसरी बात है कि दिन बहुत छोटे होते हैं।
जब तक आप दोपहर को कुछ बनाते हैं तब तक दोपहर हो जाती है, और जब तक आप दोपहर बाद कुछ करने की कोशिश करते 4 बज जाते हैं, 2:30 3 4, और उस वक्त अंधेरा होना शुरू, तो दिन तो इस तरह से निकल गया। दूसरा, सर्दियों में रात का तो आपको पता ही है। मेरी कोशिश होती है दिन में, एक तो दिन में लिखने की, और वो भी गर्मियों में। अच्छा, अब जैसे मौसम चल रहा है, अब मजा आएगा लिखने में। बस, और मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़े सूट वूट टाई वाई लगा के टेबल पर बैठता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो तो कोई और दूसरी बात, पिछले 5-6 वर्षों से मैंने कागज पर लिखना बंद कर दिया है, लैपटॉप पे अब मैं पूरा का पूरा लैपटॉप पर काम करता हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी से वाबस्त होना भी एक लेखक के लिए बहुत कितना जरूरी है, मुझे अब पता चलता है। यानी उससे अभ्यस्त होना, यूज टू होना। और उसके मुझे फायदे भी हैं कि पहले जब मैं हाथ से लिखता था, एक तो बहुत मेहनत होती है, आपको 2-3 ड्राफ्ट, अगर मान लीजिए आपने 300 पेज का कोई उपन्यास लिखा है, पहला ड्राफ्ट हो गया, फिर उसको सेकंड ड्राफ्ट में भी आप उसको तरतीब करोगे, संशोधन करोगे, फिर दूसरा ड्राफ्ट होगा, फिर आपको नई तसल्ली हुई, फिर तीसरा भी करना पड़ता। तो आप ये देखिए कितना थकाऊ और कितना मतलब एग्जॉस्टिव हो जाता है, बहुत काम। अब इसमें क्या है कि अब इसमें आपकी सब बात चीजें हैं, मान आप इसमें एडिटिंग की आपको बहुत सुविधा है। अगर मैं आपके अपने नए उपन्यास का दिखा दूं तो आपको मजा ले, आपको ढूंढे से कोई गलती मिल जाए, कोई बेख्याल में हो जाता चीज़ें, चाहे वो वर्तनी की हो, चाहे दूसरी तरह की चीज़ें, कहाँ इटैलिक होगा, कहाँ बोल्ड होगा, कितना स्पेस देना है ना, वो तो सारा, तो वो सारी और उसका मुझे फायदा है कि मेरे पास इस वक्त 6 उपन्यासों की वर्ड फाइल सुरक्षित है, जो कि मेरी अपनी एसेट है। अगर मैं हाथ से लिखता हूँ तो पब्लिशर की एसेट होती है, क्योंकि कंपोज तो उसी को कराना है ना मैटर। और उसका मुझे अब ये भी उसका फायदा दे कि टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी को बहुत इस्तेमाल करता हूँ लिखने को लेकर। रेफरेंसेस के मामले में भी, दूसरे तरह की सामग्री इकट्ठे करने में भी। और अगर मुझे कोई चीज रचना भेजनी हो तो मुझे पब्लिशर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से वर्ड फाइल मेल कर देती है। तो इससे मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ी है। नहीं, वो है, टेक्नोलॉजी से तो बहुत आर्टिस्टिक वो लिफ्ट अप होता है सारा का सारा, ये तो है। तो सर आखिर में बस एक कोई मेवात का वो खूबसूरत सा दोहा सुना दे दीजिए, फिर खत्म करते हैं। जैसे आपने वो सुनाया था, ये तीन अलग चलते हैं वाला, ऐसा सा कोई? ऐसा है कि अब अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं अपनी डायरी निकाल रहा हूँ। हाँ, आप निकाल लीजिए, तो वो डायरी में आपको मजा आ जाएगा सुनाते हुए। हाँ, बिल्कुल 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 ले आइए।